श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। राधाष्टमी के दिन जितना जरूरी राधा रानी की पूजा करना होता है, उससे भी ज़्यादा उस दिन उसकी कथा सुनना विशेष लाभकारी होता है। श्री राधा अष्टमी कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। राधाष्टमी आज यानी 11 सितंबर बुधवार को है। राधाष्टमी का पर्व हर साल भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। राधाष्टमी पर श्री राधा और श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। राधाष्टमी की व्रत कथा का पाठ सुनना बहुत जरूरी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधाष्टमी का पाठ करने से भाग्य लक्ष्मी की कृपा बरसती है और व्रती मनुष्य के जीवन में धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। आइए विस्तार से प्रारंभ करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी राधाष्टमी की व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण के भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव से श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है, कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है। नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनीश्वर, एक मुंह से मैं अधिक क्या ही कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप लवण और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो जाता हूँ। तीनों लोकों में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन कर पाए। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर देती है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता नहीं रख पाता। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझे सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाए, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार की जाए, ये सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान, अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे बतलाइए। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी के मध्याह्न काल में श्री विंदेश्वरी जी राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझे राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनाइए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथा विधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित कर उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण मंडप बनाकर उनके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद आदि के क्रम पूर्वक भली भांति उनकी उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयंचित होकर उनकी पूजा करें। श्री राधे, जय राधे।